पहुंच गई है, क्या मामला क्या है? क्योंकि आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर को ही टारगेट किया और ये बोला कि जाके अपने मोदी से बोल दो। हमारे मोदी जी इतने सरल स्वभाव के, महिलाएं भी इतना ताकतवर है हमारे देश की कि मोदी जी से बोली नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी समझ गए और उनके अंदर वो मतलब क्या बोले, उनको इतना दर्द तकलीफ है कि इसका जवाब कल मिल गया। हम लोग आए शीतला माँ के सिंदूर चढ़ाने के लिए। उन लोग मेरी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उसको सिंदूर सब जवा देंगे। हम लोग का मेरी बहन को बोला गया कि जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा है, तो हम लोग जाति बता के मारेंगे, लेकिन मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादी को हम लोग देखना नहीं चाहते। ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है आतंकवाद दहशतगर्दों के खिलाफ एक कॉम्बिंग ऑपरेशन का। जहां जहां आतंकवादी मिलेंगे वहां वहां चुन के मारा जाएगा। अभी तो अजहर महमूद बोल रहे हैं कि हमारा परिवार मारा गया है, हम बचे हुए हैं, हम बच गए। अब बहुत जल्द वो अजहर महमूद को भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा और सबको चुन चुन के मारा जाएगा। पाकिस्तानियों से वहाँ की जनता से दुश्मनी मोदी जी को नहीं है। पाकिस्तान जहाँ आतंकवाद को पनाह दे रहा था, वैसे शहरों को चुन चुन करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत वैसे ठिकानों को नष्ट किया गया है। उसमें आतंकवाद, उसमें जितने लोग मरे हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आतंक को पनाह दे रहे थे, आतंकियों का बढ़ावा कर रहे थे। वैसे लोगों को मिटाने की तैयारी पूरे भारत ने कर ली है। पाकिस्तान के 9 आतंकी जगहों पर किया है, क्या नहीं, देखिए पाकिस्तान तो इस तरह भी पूरा देश जान चुका है पाकिस्तान के बारे में कि आतंकवाद का माने उसको पाकिस्तान नहीं कहा जाए, उसको आतंकिस्तान अगर देश मानने को तैयार हो जाए तो आतंकिस्तान है। आतंक का जन्म पाकिस्तान में ही हो रहा है और जहां आतंक का पनाह मिल रहा था उसी ठिकाने को भारत की सेना ने चयन करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। कर दिया है भारत। जी निश्चित। आप देखे होंगे कि मिशन ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया। 7 दिन के शादीशुदा औरत अपना हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गई हुई थी, उसके सामने किसी की पति की हत्या कर दीजिएगा, तो सिंदूर को मिटते हुए भारत ने देखा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। अभी और कुछ देखने को मिल सकता है? निश्चित निश्चित निश्चित। अभी तो आतंकवाद को खत्म करने का जो प्रण भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भारत के 1 अरब 40 करोड़ जनता ने जो ठाना है उसे निश्चित रूप से पूरा होगा और देखने को मिलेगा। मिशन सिंदूर के तहत जो ये रखा गया था, क्या लग रहा है इससे आतंक को खत्म कर दिया जाएगा? निश्चित। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देश भारत के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान से कोई, अगर चाइना को सपोर्ट भी कर रहा है तो कहीं नहीं कहीं चाइना का उसके पीछे अपना मंशा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, चाइना उस पर कब्जा कर ले, वो अपना हक जमाए, अलग अलग प्लानिंग के तहत। लेकिन कहीं से भी कोई, चाइना भी नहीं चाहता कि आतंकवाद का बढ़ावा मिले। के मंदिर आए, क्या कहिएगा? देखिए, ये आज बहुत ही गर्व का, खुशी की बात है कि भारत के लोग और विपक्ष के लोग पिछले 15 दिन से पूछ रहे थे कि कब अटैक करोगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो करके दिखा दिया है। ऐसा अटैक, सटीक अटैक जो इजराइल भी नहीं कर सका था। इजराइल का भी बम जो है दाहिने बाएं गिर गया था, लेकिन ये भारत का 9 अटैक 9 जाकर अपने निशाने पर गिरा है और वो आतंक का जो फैक्ट्री था उस फैक्ट्री को खत्म किया गया है। अभी ये शुरुआत है, ये पहला कदम है। जब तक भारत की एक एक महिला माँ बहन के सिंदूर की रक्षा नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, भारतीय सेना नहीं करेंगे, तब तक ये सिंदूर का जो ये आयोजन है ये चलता रहेगा। विपक्ष का कहना है बीजेपी के गलती के कारण पहलगाम अटैक हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले बात खत्म हो गई उसका जवाब दिया जा रहा है, इसलिए पीछे जा करके देखने की जरूरत नहीं है। भारत के लोग 140 करोड़ जनता, भारत की जनता तीनों सेना और भारत के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है।